हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th जैक बोर्ड पे उसका ये जो आपके जैक साइड पे जो मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है उसका मैं सेट 1 का सेट 1 का 1 मार्क का क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि मैथ सब्जेक्ट का है। तो बेसिकली मैथ से रिलेटेड जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फुल सिलेबस से पूछे जाते हैं बोर्ड पैटर्न पे, वो इसका सीरीज मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे स्टूडेंट और देखिएगा कि मैं कैसे आप लोगों को 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत ही आसान माध्यम से, सरल माध्यम से आपको ये सॉल्व करवाने वाला हूँ। और आशा करता हूँ कि जब आप ये वीडियो अंत तक बने रहोगे तो श्योर शॉट आप अपने 12th बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन बेसिकली जो आपके 30 मार्क्स से पूछे जाते हैं और बाद में आपके 10 मार्क्स मतलब पार्ट 2 में आपके फिल इन द ब्लैंक से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि 30 क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं। तो हमारे अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सो दैट आप इसका लुत्फ उठा चुके और आपने एग्जाम में बहुत अच्छा कैरी मार्क्स कर सके। चलिए हम लोग दोस्तों समय को नष्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है दोस्तों fx इज ए फंक्शन, मॉड फंक्शन दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? इस साइन का मतलब भी पूछा और वो ऑप्शन में दे रखा है। तो क्या ये मॉडुलस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या क्या है? तो ये fx क्या है दोस्तों? तो ये साइन जब कभी भी देखिएगा तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये मॉडुलस फंक्शन है। बेसिकली ये मॉड का साइन है और इसके अंदर fx की बात किया है तो ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, fx बराबर x अपॉन x+1 दिया। अब क्या बोला f ऑफ टू कहने का मतलब क्या, जहां पे आपका x दे रखा है वहां पे आप 2 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो 2/2+1, तो ये क्या हो गया दोस्तों 2/3 हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगेन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2, तो प्रिंसिपल वैल्यू -1/2। अब प्रिंसिपल वैल्यू जब भी आप देखिएगा तो बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू जो भी जाएगा यहाँ कॉस इनवर्स का क्या होने वाला है, तो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू यहां पे देख सकते हैं। ठीक है कि कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, आप क्या पढ़ रखे हो, कॉस इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो अगर मैं यहां पे इसके जगह पे लिखूं तो ये क्या होने वाला है पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, और कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है दोस्तों π/3 होता है। तो पाई माइनस π/3 होगा तो आंसर आपका क्या आएगा 2π/3 आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स के लिए तो प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई ही आने वाला। तो यहां पे आप बेसिकली मार सकते हो 2π/3। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होगा, तो ये आप तो आइडेंटिटी में ही पढ़े हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो क्या होता है π/2 होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, देखिए a बराबर आपको मैट्रिक्स दे रखा है ट्वाइस है। तो ट्वाइस है कहने का मतलब क्या होता है, जब भी किसी मैट्रिक्स में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में वो मल्टीप्लाई होता है। मतलब यहां पे 3 6 होने वाला है, 3 के स्थान पे क्या होने वाला है 6 होने वाला है, 6 पे 12, 5 पे 10, -4 पे -8, तो ये ऑप्शन ए चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, देखिए ये मैट्रिक्स दे रखा है बट बेसिकली जब आप ऑप्शन में देखोगे तो ये बेसिकली डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का तो कोई वैल्यू आएगा नहीं, तो वो तो डिटरमिनेंट के तौर पे ना वैल्यू आएगा। देखो 1 दिया, x + y + z दिया हुआ, x - y, y - z। तो बेसिकली क्या करना है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या करना है, अगर मैं देखिए इस मैट्रिक्स में R1 टेंस टू R1 + R2 करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं रो 1 के एलिमेंट को, मतलब बेसिकली रो 2 के एलिमेंट को रो 1 में जोड़ दे रहा हूं, रो 2 के एलिमेंट को रो 1 में जोड़ दे रहा हूं। तो ये z को ऊपर जोड़ोगे तो x + y + z होगा, ये x को जोड़ोगे तो x + y + z होगा, फिर y को भी जोड़ोगे तो x + y + z हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहने का अर्थ ये है जब ये आप ऑपरेशन करोगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आएगा। और सर जी ये रिजल्ट आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं, आप x + y z R1 से कॉमन ले लो, तो ये तो z रह गया, ये x रह गया, ये y रह गया और ये 1 1 रह गया। तो जब मैं R1 से कॉमन लूंगा तो पूरे से कॉमन आएगी R1 से, तो x + y + z आपका ये कॉमन पार्ट आ जाएगा, x + y + z आपका कॉमन पार्ट आ जाएगा और यहां से 1 1 1 हो जाएगा, ये z x y हो जाएगा और ये 1 1 1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट का अगर देखिएगा तो ये डिटरमिनेंट वाला बेसिकली अगर आप देखिएगा तो दो रो जब सेम हो जाते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये वैल्यू का डिटरमिनेंट में क्या होने वाला है 0 आ जाने वाला है। तो आप आंसर 0 यहाँ पे कैरी आउट लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से मैट्रिक्स का तो कोई वैल्यू निकलने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ये y रखा हुआ है,
ठीक है, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू निकल, मैट्रिक्स में क्या ऑपरेशन होगा, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई वगैरह कुछ दिया नहीं है कि मैट्रिक्स के टर्म में आंसर है। तो जब भी आकर देखिएगा तो ये आपका कोई एक सूटेबल आंसर दिया, वैल्यू दिया हुआ है, तो बाहर में तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड निकलने वाला है, तो ये आपका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि दो रो R1 और R3 क्या हो गया, सेम हो गया, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अगेन देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो जिस तरह से आप sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 लिखते हो सॉरी दोस्तों, ये π/2 क्यों होता है पता है आपको, इसलिए π/2 होता है क्योंकि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनवर्स में π/2 का डिफरेंस होगा। इन सिमिलर वे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी क्या होता है हमारे दोस्तों, π/2 होता है। तो आप बताइए π/2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। आपने पढ़ रहा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज 0, तो ये आपका आंसर 0 चल गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग x, तो डी मतलब डिफरेंशिएशन पूछा विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x पूछा है, तो ये y जो फंक्शन है वो कॉस ऑफ लॉग x है ना, किसका फंक्शन है, लॉग x का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो cos x है वो मतलब बेसिकली cos ऑफ log x है, cos x नहीं है। अब बताइए अगर cos log x है तो ये देख के नहीं लग रहा है कि log x के जगह पे अगर ऐसा कुछ रहता cos t तो बहुत आसान हो जाता। तो बस यही काम करिए ना, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये चेन रूल वाला चीज हो गया। तो मैंने क्या बोला, log x को t रखा, log x को t रखा, तो अब देखिए इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt क्या होगा, cos t का तो माइनस साइन t होगा, cos t का माइनस साइन t होगा, cos t का क्या होगा, माइनस साइन t होगा। लेकिन पूछा क्या है हमारे दोस्तों, dy बाई dx पूछा है, पूछा क्या है, dy बाई dx पूछा है। तो यहां से देख लीजिए, अगर मैं यहां से dy बाई dx करूंगा तो t का फंक्शन है ना, तो dy बाई dt हुआ, तो t के स्थान पे अब देखिएगा, अब ये देखिएगा ये जो t है ना, बेसिकली मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं, चेन रूल कैसे अप्लाई करता हूं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो t बराबर आपने log x पुट किया, अब ये t तो x का फंक्शन है, यहां तो हम x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो dt बाई dx कितना होगा, log x का 1/x। अब बताइए ये वाला dy बाई dt से और dt बाई dx से कैसे dy बाई dx लाओगे, ऑब्वियस सी बात है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करके। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे ये जो आपका dy बाई dx होगा वो बेसिकली क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली एक सेकेंड रुकिएगा, ये आपका मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो dy बाई dt, और यहां से मैं क्या काम करने वाला हूं, ठीक है, dt अपॉन dx, क्योंकि यहाँ देखिए ना मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो dy बाई dt और मल्टीप्लाई में आपको क्या आना चाहिए, dt बाई dx। ठीक है, तो dt बाई dx से आप बेसिकली एक तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि चेन रूल है ना, तो डिवाइड क्यों करोगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ मैं डिवाइड का साइन दे दिया, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, तो बेसिकली मैं इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, dt बाई dx से, तो ये एक चेन जैसा बन गया। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है सर जी माइनस ऑफ साइन टी इंटू 1/x, और टी के जगह पे क्या पुट करूँगा, log x। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन बी आने वाला है, ऑप्शन बी आने वाला है। क्योंकि आप ऐसे भी देखो, और इसका मैं आप शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये तो आपका एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का तरीका हो गया, लेकिन ये 1 मार्क्स में, तो 1 मार्क्स को कैसे हैंडल करने वो मैं आपका आसान तरीका यहाँ पे बताता हूँ। देखिएगा ये दिया, देखिए cos log x दिया हुआ है, तो cos log x को अगर log x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन log x। क्योंकि log x को हम क्या समझे, ऐसे समझे कि ये x मान लो, लेकिन x है नहीं, x मान लिया, अब x का करोगे तो log x का करोगे तो क्या होगा, 1/x। तो बहुत आसान सी हो गई, माइनस साइन log x इंटू 1/x, दैट्स योर बी आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ई की पावर log x। अब बताइए यहाँ डी बाई डी एक्स ई की पावर log x दे रखा है, तो ये तो log x का फंक्शन है ना, तो आप log x के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर से चेन रूल हो गया, क्योंकि x नहीं है। जब कभी भी आप x के रिस्पेक्ट में करते हो और x का फंक्शन नहीं रहता है तो आप उसी के रिस्पेक्ट में करो जिसका वो फंक्शन है। तो log x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो log x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर log x ही होगा। लेकिन log x के रिस्पेक्ट में थोड़ी करना था, x के रिस्पेक्ट में, तो फिर से मैं log x का करूंगा x के रिस्पेक्ट में, और log x का करूंगा तो क्या होगा, 1/x। तो सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, तो क्या कहां से ऑप्शन लाओ, बिल्कुल अकबकाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, e की पावर log x तो x ही होगा ना। अब बोलिए सर ये कैसे कर दिए, तो e की पावर x
और log x तो एक दूसरे में क्या है, रिवर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि e की पावर log x क्या होता है, x होता है, क्योंकि आप दोनों साइड जब आप ln लोगे तो क्या आने वाला है, सेम मिल जाएगा, log x बराबर log x। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। e की पावर log x को क्या लिखोगे, x, और x इंटू 1/x क्या होने वाला, 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 2 की पावर x तो dy बाई डी एक्स। अब देखिए ये फंक्शन इस तरह से हो गया कि आप y बराबर अगर a की पावर x है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, क्या होता है बताइए, a की पावर x इंटू लॉग ए, a की पावर x इंटू लॉग ए। तो यहां से देख लीजिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये लॉग ए मल्टीप्लाई में होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो a की पावर x लॉग ए, दैट इज योर सी आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि x का रिस्पेक्ट में x यहां पे वेरिएबल है, a की पावर x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर 15। देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन करने बोला है, x के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने बोला है। तो ये एक तरह से कैसा है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग बोथ साइड क्या करने वाले, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले। बेसिकली मैं क्या करूंगा, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब ये कैसे डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे डिफरेंशिएशन होगा प्यारे बच्चों बताइए। तो सर जी हर एक टर्म को, सिंगल टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो x का फंक्शन होगा तो x के रिस्पेक्ट में, नहीं तो चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि अगर y ऐसे सपोज करिए कि ऐसे मान के चलिए y के मतलब ऐसे दिया हुआ है, बहुत सारे का फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, fx है, gx है, hx है, या जो भी है, या मान के लिए एफ ऑफ मान के चलिए ये एफ डैश वाई दे दिया, या फिर दूसरा फंक्शन दे दिया वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप वाई डैश जब निकालोगे तो सिंगल का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है, ये आप प्रॉपर्टी में पढ़े हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला, बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा हमारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सर जी करके देखते हैं क्या आता है। देखिए क्या आता है दोस्तों, चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए, साथ में बने रहिएगा, हमारे अंत तक वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मैं जैक 12 बोर्ड के लिए बना रहा हूं, सो दैट आप लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करो और अपने एग्जाम में ताबड़तोड़ मार्क्स लाओ, और आप अपने कैरियर में भी आगे फॉरवर्ड अच्छा करो। चलिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन के बीच में, देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर 15। मैंने बोला बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2x। कैसे होता है सर जी, आपने पढ़ रहा होगा x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो 2x हो गया, 2y का करूंगा तो क्या होगा, 2y का करूंगा तो सॉरी y स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 2y होगा। अब ये 2y तो y के रिस्पेक्ट में होगा ना, क्योंकि y की पावर n है, तो ये तो y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में तो बोला नहीं है, x के रिस्पेक्ट में, तो फिर से चेन रूल, तो यहां से y डैश लग जाएगी। y का करूंगा तो dy x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y डैश, और 2y का करूंगा तो क्या होने वाला है, 2y डैश होगा बराबर 15 का करूंगा तो 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। बोथ साइड मैंने किया था, क्या बोला, बोथ साइड बच्चों। तो यहां से क्या आने वाला है, y डैश हमको चाहिए। बेसिकली y डैश को मैं यहां क्या बोल रहा हूं, आपने पढ़ा होगा कि dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिखते हैं या f डैश x भी लिखते हैं। ठीक है, तो y डैश अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, बेसिकली यहाँ पे होने वाला है 2y प्लस 2। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या होने वाला है, माइनस 2x। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो y डैश इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1, माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1, दैट्स योर ए आंसर। ऐसे कैसे सर जी, ये 2 कॉमन ले सकते हो और कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाई भी है, तो इस पर कंफ्यूजन ना होना है। देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 2x कॉमन आने वाला है, 2x हो जाएगा तो माइनस एक्स बनने वाला है, 2 घटा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है y प्लस 1 आपका नीचे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिंगल मार्क्स है, एकदम आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व करवाएंगे हम लोग। कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। अब देखिए ना, कॉस इनवर्स एक्स जानते थे सर जी, अब ये तो एक्स क्यूब पूछ दिया। अब एक्स का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, एक्स क्यूब का फंक्शन है। तो अभी हमने देखा कि एक्स क्यूब का फंक्शन, तो एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करो। आपको ये मान के चलना है कि एक्स क्यूब ही एक्स है, और बाद में चेन रूल लगा देंगे, बाद में क्या कर देंगे, चेन रूल। ठीक है, क्योंकि आप इसको देखो फिर से मैं समझा रहा हूं,
अगर एक्स क्यू को टी मानोगे, एक्स क्यू को टी मानोगे तो बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी करना होगा, ठीक है, और फिर आपका डी टी बाई डी एक्स करेगा। तो ये चेन रूल हो गया ना, तो आप जैसे चाहो कर सकते हो। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ रखे हो, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आप किसको मान रहे हो, एक्स क्यू को मान रहे, तो -1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू करोगे तो एक्स क्यू का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, एक्स की पावर 6। तो ये तो एक्स क्यू का रिस्पेक्ट में हुआ ना, एक्स क्यू को फिर से करना पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स क्यू करोगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो दैट्स योर बी आंसर दोस्तों, 3x स्क्वायर। एक्स क्यू करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, और माइनस तो पहले से मौजूद है, तो बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर फिर से आपका एक इक्वेशन दे रखा है, y बराबर एक इक्वेशन दे रखा है और आपसे डबल डिफरेंशिएशन पूछा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे, पहले आप y डैश निकालो। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इलोबरेट कर रहा हूँ। y है तो y डैश निकालोगे, अभी y डैश निकाले थे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैंने y डैश निकाला था, तो जैसे y डैश निकाला था वैसे ही आप पहले एक बार y डैश निकालो, फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेसिकली, है ना, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ y डैश करोगे तो क्या होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बस यही काम करना है यहाँ पे, पहले y डैश निकालिए फिर x के रिस्पेक्ट में करिए। तो y डैश मैं निकाल रहा हूँ, y डैश निकालूंगा तो x की पावर है ना, देखिए x क्यू दिख रहा है ना, x क्यूब, तो x क्यू का क्या होने वाला है 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का क्या आने वाला है 3x स्क्वायर, 2 पहले से मल्टीप्लाई था, प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का करूंगा तो क्या होगा 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x, और 6 का करूंगा तो 0, 6 का करूंगा तो 0। तो बेसिकली y डैश मेरा हो गया 6x स्क्वायर प्लस 6x, 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो dy बाई डी एक्स यही तो है 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो क्या आपसे ये पूछा है, नहीं, आपको डबल डिफरेंशिएशन पूछा है, मतलब एक बार और मैं करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में बेसिकली ये चीज आपको फिर से करनी है जो आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो फिर से देखिए x की पावर n, तो ये 2 है, x स्क्वायर है ना, तो ये क्या होगा 12x, 6 इंटू 2, और ये 6, तो बेसिकली 12x प्लस 6, दैट्स योर बी आंसर। ये आपका दिया हुआ है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं ये लिख दे रहा हूँ 12x प्लस सी मतलब 6 दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक बार करोगे तो 6x स्क्वायर, फिर करोगे तो 6x, तो 12x प्लस 6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है दोस्तों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन द रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछा है, एरिया का। तो रेट ऑफ चेंज में बेसिकली क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज में बेसिकली हम लोग ये करते हैं किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो अगर एरिया को आप ए मानते हो तो आपसे क्या पूछा है डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर, क्योंकि एरिया को ए और रेडियस आर दे ही चुका है कि रेडियस को आर मानना है, तो डी ए बाई डी आर पूछा है। तो इसका मतलब एरिया फंक्शन होगा आर का, तभी तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एनी हाउ एरिया तो ऐसे भी फंक्शन आर का होता है, तो एरिया का फॉर्मूला सर्कल का, मतलब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो ये तो बाहर जाएगा, तो डी ए बाई डी आर करूंगा, डी ए बाई डी आर करूंगा तो बेसिकली क्या आने वाला है दोस्तों 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना बोला है 6 सेंटीमीटर सर जी, तो कितना हो गया 12 पाई सेंटीमीटर, दैट्स योर बी आंसर। बहुत आसान है, खटाखट बन रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ, फॉर्मूला में भी रिवाइज कराता जा रहा हूं, आप बने रहिएगा अंत तक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स इनवर्स डी एक्स, एक्स इनवर्स डी एक्स मतलब बेसिकली 1/x का इंटीग्रेशन पूछा है। तो ए 1/x इंटीग्रेशन किसका होता है ln x का होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे mod x देते हैं क्योंकि x निगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता। सर ये सर जी कैसे याद करेंगे, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स है। तो आप ये ऐसे सोचिए ना कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है ln x का होता है, तभी तो ln x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x होगा, और जब मैं रिवर्स बोलूं तो आप क्या बोल सकते हो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो ln x मिलेगा, बेसिकली mod x, क्योंकि ये आपको सेटिस्फाई कराएगा ln के डिफिनेशन को, नहीं तो x निगेटिव नहीं ले सकते हैं तो वो दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, mod x सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx। तो 1/dx बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे पढ़े होगे, ध्यान दीजिएगा कि x की पावर n रखा रहता, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, कोई कांस्टेंट वैल्यू,
अब ये 1 दिया हुआ तो 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में x की पावर 0 भी तो काउंट कर सकते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो x प्लस k हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 करोगे तो आंसर क्या होगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो 0 + 1 तो नीचे 1 हो गया, और x की पावर 0 + 1 मतलब x। दैट्स योर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x फॉर्मूला बताया था आप लोगों को दोस्तों। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर जी, log sec x। ये कैसे आ गया सर जी, तो ये ऐसे आ गया सर जी कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं क्या tan x को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करिए, cos x को t मान लीजिए, cos x को t क्यों मान लें, क्योंकि ऊपर में cos x का डिफरेंशिएशन दिख रहा है माइनस sin x t, तो माइनस sin x लगा दीजिए अपने मन से, और नीचे भी माइनस लगा दीजिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बाहर और ये इसका ऐसे, ठीक है। तो मैं जब इसको ये मानूंगा तो बेसिकली ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डी टी से। किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डी सी से। डी टी नॉट डी सी, ठीक है। तो माइनस डी टी अपॉन डी टी, तो 1/t का क्या होता है, एल एन टी। 1/t का क्या होता है, एल एन टी। तो एल एन टी बोले तो एल एन कॉस एक्स, और माइनस तो आपका यहाँ है ही, तो माइनस एल एन कॉस एक्स लिखो, या फिर मॉड लगाएंगे ही क्योंकि ये निगेटिव नहीं रखना है, माइनस एल एन कॉस एक्स लिखो, या लॉग सेक एक्स। क्यों, क्योंकि ये -1 को कॉस की पावर -1 में भेज सकते हो। तो ये लॉग कॉस इनवर्स मतलब कॉस की पावर -x नॉट कॉस इनवर्स, ये दोनों अंतर में है, तो ये लॉग सेक एक्स हो जाएगी। बेसिकली आपका बी आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18, e की पावर x tan इनवर्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब कभी भी e की पावर x के साथ दो फंक्शन आपस में एडिशन में, देखे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब कभी भी e की पावर x के साथ दो फंक्शन एडिशन में दिखे तो ध्यान में रखिएगा ये वाला फॉर्मूला आपके पास लगने वाला है, e की पावर x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और इसकी आंसर क्या होती है, e की पावर x एफ एक्स। e की पावर x एफ एक्स। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हमारे दोस्तों कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो कुछ भी आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद आता है, जो कुछ भी आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद आता है, बेसिकली आप उसको अगर प्रूफ करना चाहते हो तो जो आंसर आया उसको आप डिफरेंशिएट करके देख लो कि इंटीग्रेटिंग वाला फैक्टर आ रहा, मतलब इंटीग्रांट आपका आ रहा है कि नहीं, बेसिकली ये आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ना, मैं आपका प्रूफ यहीं पे बता रहा हूं, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आने वाला है, e की पावर x तो क्या दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट टूल लगा दीजिए, प्रोडक्ट टूल लगा दीजिएगा तो e की पावर x का क्या आने वाला है, e की पावर x एफ एक्स ऐसे ही का ऐसे ही। और अब मैं क्या करूंगा, एफ एक्स का करूंगा, एफ एक्स करूंगा तो एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स होने वाला है x के रिस्पेक्ट में, और e की पावर x एज इट इज, e की पावर x कॉमन लोगे तो आ गया ना एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो बेसिकली यहां पे देखिए ना, एफ एक्स किसको ले रहा हूं, tan इनवर्स x को ले रहा हूं। tan इनवर्स x को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एफ डैश एक्स तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता ही है tan इनवर्स x का। तो आंसर हो गई ना आपकी भी, बहुत आसान था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो जो आपका 7 से 8 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, कौन कौन से सर जी, ये वाले फॉर्म में आप रिवाइज कर लीजिए घर पे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसी पे। तो देख लीजिए सॉरी दोस्तों, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है सर, ये होता है आंसर सर जी 1/a tan इनवर्स x बाई ए, और यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए। तो 1/a, तो a मैं किसको बोल रहा हूं, a को फॉर्म में लाने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तब ना आपको दिखेगा ए स्क्वायर, ए को मैं किसको बोल रहा हूं 3 को, और x तो x है ही, तो आप ये फॉर्मूला में पुट करिएगा तो 1/3 tan इनवर्स x बाई ए, तो tan इनवर्स x बाई 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन, दैट्स योर आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। x की पावर 5, अभी जस्ट मैंने बताया था x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे दोस्तों, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये तो आपका लिमिट में दे रखा, मतलब डिफिनिट इंटीग्रल, तो डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेसिकली करते हैं। तो अगर ये a टू b था तो यहाँ हम लोग लिमिट कर देंगे a टू b, तो बेसिकली x की पावर 5 का क्या होगा,
एक्स की पावर 6/6 और ये आपको जाने वाला ए की से बी, तो बी तो अपर लिमिट बी है तो बी की पावर 6, बी की पावर 6, ये 1/6 को बाहर ले जा सकते हैं तो बी की पावर 6 माइनस ए की पावर 6, तो बी की पावर 6 माइनस ए की पावर 6/6 हो गया। दैट्स योर आंसर। 6 का आपका कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक इनवर्स मतलब एक माइनस साइन आ जा रहा है ना, और हम लोग पहले ऊपर वाले का लिमिट पुट करते हैं फिर नीचे वाला का लिमिट पुट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x अभी जस्ट बताया था, तो ये तो फटाक से होगी ln x। अब बोले सर वहां पे mod x लिखा था, तो mod x लिखिए ना लिखिए, यहाँ पे बात बराबर, क्योंकि यहाँ पे x तो आपका निगेटिव दे नहीं रखा है, तो डायरेक्ट आप ln x को 2 से 4 पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अपर लिमिट पुट कर रहे ln 4, लोअर लिमिट पुरूंगा तो ln 2। अब तो ये क्या हो गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला जैसा बन रहा है, लॉग में आप पढ़े होगे कि log m माइनस log n बेसिकली क्या होते हैं, log m/n। तो log m/n करोगे तो log क्या होगा, 4/2, 4/2, तो log 2 आंसर हो जाएगा, log 2। दैट्स योर ए आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन का ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर इज नथिंग बट द हाईएस्ट ऑर्डर। तो ये कितनी बार इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है वो कितनी बार हाईएस्ट दिख रही है, एक ही बार तो दिख रही है सर, एक ही बार दिख रही है, तो ऑर्डर 1 खटाक से, दिस इज योर 1 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। dy/dx 2 तो है नहीं, ऐसा थोड़ी लिखा है d2y/dx, फर्स्ट ऑर्डर है, दैट्स योर फर्स्ट आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इसकी डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे इंतजार कैसे करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है देख लेता हूँ 23 का ऑप्शन आपके अगले क्वेश्चन में है कि नहीं, इसी में चलिए। तो ये थोड़ा आपका ब्लैंक दिख रहा है, कोई नहीं मैं आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है आप कॉपी पे लिख सकते हो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस वाले क्वेश्चन के बाद। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का आपका बहुत सारा तरीका है, जैसे आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप सॉल्व करते हो, बट यहाँ इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बेसिकली, मैं तो बोला वो सॉल्व करने का तरीका है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, डेरिवेटिव का इक्वेशन होना चाहिए ना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy/dx क्रिएट करिए और अपने कांस्टेंट को हटाना है, अपने कांस्टेंट को हटाना है। तो यहाँ पे तो एक ही कांस्टेंट दिख रहा होगा, एक कांस्टेंट है मतलब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट हट जाएगा, तो dy/dx करिएगा। तो dy/dx अगर मैं करूंगा तो यहाँ से क्या आने वाला है 2x, और 2x का करूंगा तो 2 और c का तो 0, तो बेसिकली आपका क्या होगा dy/dx माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। बहुत आसान है, क्यों, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, आपको फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है, तो ध्यान ये देने वाली बात है कि जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है उतनी बार आप डिफरेंशिएट करो, आपका क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। बट उसमें भी बात ये ध्यान देने वाली है कि वो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसे यहाँ पे c इंडिपेंडेंट है तो ये एक ही बार करना है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 2x है तो इधर माइनस जाएगा और 2 इधर, तो आपका ऑप्शन बी जाएगा, dy/dx माइनस 2x माइनस 2। दैट्स योर आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए अब ये मॉड्यूलस ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, तो किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस ऐसे निकलता है, उसके डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करिए और अंडर रूट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आने वाला है, तो 1 + 4 + 9 दैट्स इक्वल टू √14। मॉड्यूलस है निगेटिव होगा नहीं, तो √14, 4 9 13 और 1 14 हो गए। अब देखिए क्या बोल रहा है, a बराबर फैक्टर दे रखा है b बराबर a.b, तो बेसिकली a.b कैसे निकलता है, a.b निकालने के लिए अगर आपको ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा, तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर a बराबर a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप है, ध्यान दीजिएगा मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, और b बराबर आपका a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप है। मेरे वर्ड को सुनिएगा, आपको राइटिंग भी समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली a.b निकलूंगा तो a1 को a2 से करता हूं, b1 को b2 से करता हूं और c1 को c2 से करता हूं। तो देखिए ना मैं क्या करने वाला, 3 को 4 से, -2 को 5 -5 से और 1 को 3 से, तो यहाँ पे बस मैं लिखने वाला हूँ a.b इज इक्वल टू 3 × 4, ठीक है 3 × 4 प्लस, और क्या करने वाला हूँ -2 × -5 प्लस 1 × 3। तो a.b क्या देता है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, किसको भी बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, बेसिकली स्केलर होता है, तो एक कांस्टेंट आंसर आएगा। तो 12 + 10 + 3, तो ये कितना हो गया 25, दैट्स योर सी आंसर। देख लीजिए 12 हो गया -2 और -5 10 और 1 × 3 3 हो गई, तो 13
और आपका 12, 25 हो गए। चलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जेड एक्सिस या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो पूछे, ठीक है, या डायरेक्शन कोसाइन, बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन रेशियो मैं बोल सकता हूं, तो वो उसी के रिस्पेक्ट में वेरी करने वाला है, ठीक है। तो मैं यहां बोलूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ अगर जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में क्या आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जेड वाला कंपोनेंट आने वाले हैं, तो जेड ही कंपोनेंट लिखिए ना, बाकी तो ऐसे ही नेग्लेक्ट करिए, ये तो ऐसे ही हो गया खटाक से, तो ये आ गया आपका जेड एक्सिस का तो जेड वाला है, बाकी तो जीरो आना, ऑप्शन सी चला गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, एलिमिनेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो उसका क्या है, आप उसका फॉर्मूला जस्ट पढ़े होगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब बोलोगे सर जी ऐसा क्यों होता है, तो एल को आप क्या मानते हो, कॉस अल्फा मानते हो, है ना, एम को क्या मानते हो, कॉस बीटा मानते हो, एन को क्या मानते हो, कॉस गामा मानते हो। तो ये कैसे आता है, इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस अल्फा बेसिकली क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आप जो लेते हो तो किसको लेते हो, बेस बेसिकली आप मानते हो जो आपका एक्स 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 एक्सिस में चला हुआ है, तो एक्स का जो कंपोनेंट है उसको आप लेते हो, और जो आपका जो हाइपोटेनियस है वो बेसिकली क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह से कॉस बीटा करूंगा तो क्या होगा, वाई कंपोनेंट अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह से गामा करोगे, आप स्क्वायर करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो दैट्स योर डी आंसर, ठीक है, क्योंकि सब में माइनस माइनस दे रखा है तो डी है, यहाँ पे बराबर 1 होगा, ठीक है, डी आंसर। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो ये डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कैसे निकलने वाला है, आप ये डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला क्लास 10 में भी पढ़ रखे होगे। अब यहाँ पे खाली एक कंपोनेंट बढ़ा दिया, और वो कंपोनेंट कौन सा है, जेड एक्सिस के अलोंग, तो इसके फॉर्मूले आप क्या लिखते हो, तो इसके फॉर्मूले लिखते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आप यहाँ कर दीजिए ना, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। उसी तरह से आप इधर भी ले सकते हो, स्क्वायर करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्क्वायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको x1 ले लीजिए और इसको x2 ले लीजिए, मतलब पॉइंट बी इसको ले लीजिए और ये ले लीजिए, फाइनल इसको मानिए, इनिशियल इसको लिखो, क्योंकि स्क्वायर होना है तो निगेटिव से कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 करोगे 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 करोगे तो 4, 4 का आपका करोगे तो 16, ठीक है। और उसी तरह से आपका क्या आने वाला है, 7 और प्लस 5 कर दोगे तो 12, 12 का करोगे तो 144। अब देखिए ये करोगे तो कितना वाला है, ये तो 61, 69, 16 का करोगे तो कितना 13, दैट्स योर सी आंसर। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 ये आपके फॉर्मूले पे बेस्ड है, P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर जी आपने सेट्स में भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, सेट्स में पढ़ाया था, A यूनियन B क्या होता है बेसिकली P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस कॉमन पार्ट, माइनस ऑफ कॉमन पार्ट। तो P ये दे रखा है क्या, हाँ बिल्कुल दे रखा है सर, 3/8 दे रखा है, P भी दे रखा है, वो भी दे रखा है, कॉमन पार्ट भी दे रखा है, तो बहुत तो आसान हो गई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ तो एलसीएम लोगे तो कितना होने वाली है, एलसीएम तो 8 ही आने वाली है, तो ये 3 प्लस 4 माइनस 2 तो कितना हो गया 5/8, ठीक है, 5/8, दैट्स योर डी आंसर, ठीक है, दैट्स योर डी आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हम लोग कितने कम समय में इस क्वेश्चन को डन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है सर जी, देखिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों हमारे प्यारे स्टूडेंट कि P ऑफ E बाई F, तो ये कंडीशनल बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा है। जिस तरह से आप पढ़े हो P ऑफ A बाई B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, जो चीज नीचे रहता है उसी को आप नीचे में प्रोबेबिलिटी के तौर पे लिखते हो। तो ये P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F दिया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो ऊपर में क्या होने वाला है 0.2 और नीचे में PF का प्रोबेबिलिटी तो 0.3, तो आंसर क्या हो गया 2/3। तो देखिए दोस्तों हम लोग कितने आसानी से इतने कम समय में ये सारे 30 क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 30 आप बहुत आसानी से ला सकते हो। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और अपने ढेरे सारे दोस्तों जो आपके 12th जैक बोर्ड के हैं उनके बीच हमारे इस चैनल को अपने शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों, सो दैट मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करते रहो। तो मिलेंगे हम लोग दोस्तों अगले नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो हमारे चैनल को देखना ना भूले दोस्तों। मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप जैक बोर्ड में बहुत अच्छा करो और मैं कोशिश ये करूँगा कि आप फर्दर B12 के बाद भी अच्छा करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो आवर फ्रॉम साइड वंस अगेन। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।